कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी आत्म जिज्ञासु, सम्यक दृष्टि, श्रद्धालु एवं पुण्य आत्माओं, जैन धर्म में हम अपने आत्म कल्याण के लिए नए नए सूत्रों को जान सकते हैं। ये बहुत सारी सुविधाएं इस जैन धर्म में उपलब्ध हैं और एक जिज्ञासा हमारी शांत होती है तो एक के बाद एक जिज्ञासाएं हमारी उत्पन्न होती रहती है। एक माता पिता होते हैं, एक गुरु होते हैं। माता पिता जो अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उन माता पिता के मन में, उनके जीवन में एक सपना होता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करें। हर माता पिता अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि माँ अपने बच्चे को गोद में उठाती है, जो देखती है वो दिखाती है, इतना लाड़ प्यार करती है। लोग कहते हैं पिता प्यार नहीं करते, पिता भी प्यार करते हैं। पिता बच्चे को कंधे पे बिठाता है, जो नहीं देखता वो भी दिखाता है। ये माता पिता की एक विशेषता है। हर माता पिता अपने पेट को कम भर लेंगे लेकिन अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखते। प्रत्येक माता पिता का सपना होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मेरा बच्चा बड़ा होकर के एक बहुत बड़ा आदमी बने। हर माँ अपने बच्चे के लिए यही सपना देखती है। और जैसे ही एक लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं और अभी संतान हुई ही नहीं, लेकिन पहले से ही विचार कर लिया है कि संतान जब बड़ी हो जाएगी तो हम उसको बड़ा करने के बाद उसको डॉक्टर बनाएंगे, देश का एक सिपाही बनाएंगे, एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और जब संतान हो जाती है तो उसके लिए वो क्रियाएं शुरू कर देते हैं। चाहे वो बेटा हो और अगर बेटी है तो लड़कों के अंदर ये शिकायत रहती है कि माँ बहन को ज़्यादा प्यार करती है। वो इसलिए प्यार नहीं करती, वो बहन है, वो बेटियों को इसलिए ज़्यादा प्यार करते हैं कि बेटी तो पराई हो जाएगी, जितना लाड़ करना है कर लो। मान भाव ऐसे ही माता पिता होते हैं। आज के इस नए दौर में माता पिता की एक नई जिज्ञासा रहती है। सब माता पिता के मन में एक शंका रहती है कि नए दौर में हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें। ये दौर बदलने वाला है, 21वीं सदी चल रही है, हर सदी में बदलाव आता है और आज का जो दौर है वो इतनी गति से बढ़ रहा है, इतनी गति से बदल रहा है। जो वस्त्र आज पहने हैं जरूरी नहीं है कल बाजार में उसका प्रचलन रहे। आज पहना हुआ कपड़ा, आज का फैशन कल ओल्ड हो जाता है। मार्केट में कोई वस्तु नई आई है जरूरी नहीं है वो एक हफ्ते तक चले, एक हफ्ते बाद तो पता लगता है कि वो पुरानी हो गई। लोगों की सोच विचार, जो उनके अंतरंग के चिंतन है वो इतनी तीव्र गति से बदल रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं हो चाहे पहनने की वस्तुएं हो, रोजमर्रा की क्रियाएं क्यों ना हो, लोगों के जीवन का जो रहना सहना, आना जाना, घूमना फिरना जो भी है वो बहुत तीव्र गति से बदल रहा है। सभी भौगोलिक, सभी मनोचिंतन करने वाले मनोवैज्ञानिक, सभी संत साधु संप्रदाय सब चिंतित हैं कि इतनी तीव्र गति से बदलते हुए समय को कैसे हम सुरक्षित करें। इन चिंताओं में माता पिता भी चिंतित हैं कि हम अपने बच्चों को नए दौर में कैसी शिक्षा दें। समझ नहीं आता कॉन्वेंट स्कूलों में भेजें, आदर्श विद्या मंदिर के स्कूलों में भेजें, चाहे वो जो गुरुकुल हैं उनमें बच्चों को पढ़ने के लिए भेजें। माता पिता इस बारे में भी चिंतित हैं कि बच्चों को देश में पढ़ाएं, विदेश में पढ़ाएं, कौन सी विद्या सिखाएं, कौन सी
शिक्षा प्राप्त कराएं ये समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता परेशान हैं, संतान का खर्चा उठाने में परेशान हैं, और जब संतान पैदा हो जाती है तो उसके लिए विचार करना बड़ा भारी पड़ जाता है। आज जिस पिता ने एमए कर ली और एमए करने के बाद जिस लड़के ने शादी कर ली और शादी करके वो पिता बन गया है, एमए पढ़ा हुआ पिता भी अपने बच्चों के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। जो व्यक्ति सीए है, डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, वो भी अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे कि इतनी तीव्र गति से किताबों के कोर्स बदलते जा रहे हैं, स्कूलों की हालात और स्थितियां बदलती जा रही हैं। माता पिता परेशान हैं कि इस नए दौर में अपने बच्चों को कैसे संभालें। महानुभाव, जैन धर्म में 4 ग्रंथ दिए हैं, 4 नियोग कहा है जिन्हें, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरना नियोग, द्रव्या नियोग। जैन धर्म में चरना नियोग का एक ऐसा विषय है और प्रथमा नियोग का जो जिंदगी जीवन भर बदलते रहते हैं। आचार्यों ने उन बदलते हुए ग्रंथों में दिया है कि जो समय के अनुसार बदलते रहेंगे, उन ग्रंथों के अनुसार उन्होंने बताया है कि बदलते समय में हमें क्या करना है। ऐसा नहीं है समय एक सा रहा हो। एक समय आदिनाथ भगवान का वो समय था जब 500 धनुष की काया थी और 84 लाख पूर्व की आयु थी, और तीर्थंकरों का वो समय भी रहा जब 72 वर्ष की उम्र रही और 7 हाथ की ऊंचाई रही। समय बदलते बदलते वहाँ पर आज पहुँचा। एक समय ऐसा भी था कि व्यक्ति पूरे 3 दिन के अंतराल में एक बार भोजन करता था, और एक समय ऐसा भी आया कि व्यक्ति एक बार में कई बार भोजन, एक दिन में कई बार भोजन कर लेता। समय परिवर्तनशील है, आज ही नहीं पहले भी बदला था, लेकिन लोग बदलते समय में, ये इतिहास भी साक्षी है कि जब जब समय बदला है तब तब लोग डरे हैं, सहमे हैं, दहशत में आ गए हैं। चाहे वो 19वीं शताब्दी हो, उसमें जो परिवर्तन आया था, 19वीं शताब्दी में भारत में मंदी आई थी, विश्व मंदी आई थी, और 18वीं शताब्दी में जो व्यवस्थाएं बिगड़ गई थी, 15वीं शताब्दी में तो व्यवस्थाएं राजा महाराजाओं की जो आक्रमण हो गए थे, 12वीं शताब्दी में तुर्कियों का जो आक्रमण हुआ था, और जो 3री शताब्दी में जो मुगलों ने, यवनों ने जो आक्रमण किया था, वो स्थितियाँ बदलती चली गई। आज 21वीं शताब्दी है। आज व्यक्ति बंदूक से काम नहीं करता, दिमाग से काम लेता है। नेट की व्यवस्था उड़ा दो, टावर ख़त्म कर दो तो आदमी बेकार हो जाएगा। आज के दौर में लोग परेशान हैं, बदलते समय में हम क्या करें। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम अपने बच्चों का भविष्य कैसे उज्जवल बनाएं, हम अपने बच्चों को कैसी शिक्षा दें, ये नहीं समझ में आ रहा। महानुभाव, जैन धर्म में हमारे आचार्यों की हम पे अनुकंपा है, कृपा है, उनका हमारे ऊपर उपकार है कि हमारी प्रत्येक जिज्ञासा का उन्होंने समाधान किया। आज भी इस जिज्ञासा का समाधान आचार्य भगवंत बहुत सटीक तरीके से बता रहे हैं, और वो लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम अपने बच्चों में अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो पहली शिक्षा हम अपने बच्चों में धर्म की दें। बच्चों के अंदर शिक्षा देनी है तो धर्म की शिक्षा, पहली शिक्षा धर्म की शिक्षा दी है। धर्म के संस्कार होने जरूरी हैं। बच्चों के अंदर भगवान की पूजा, गुरु की सेवा करना, उसके साथ साथ शास्त्रों का, सच्चे शास्त्रों का अध्ययन करना, जिससे उनके अंतरंग में आध्यात्मिकता आएगी। उनके अंतरंग में जब तक आध्यात्मिकता नहीं आएगी, जो व्यक्ति बिना आध्यात्मिकता के जीता है वो एक मानव बम की तरह से है। कब उसके दिमाग की नसें फट जाए, कब विस्फोट हो जाए, कब वो पागल हो जाए, कब वो इस संसार में व्यसनी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। जिस व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता होती है, करुणा होती है, ममता होती है, समता होती है, वही व्यक्ति अपने जीवन को सही ढंग से जी सकता है, वही व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा दिखा सकता है। महानुभाव, अगर बच्चों को माता पिता शिक्षा देना चाहते हैं तो पहले शिक्षा वो धर्म की दे। इसलिए भारत के अंदर 6 धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध। उन सभी धर्मों में दिया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो सभी धर्म अपने अपने बच्चों को अपने धर्म के आयतन जो दिए हैं, देव, शास्त्र, गुरु, उनके पास लेके जाते हैं। चाहे वो काजी साहब हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे फादर हो, चाहे महात्मा हो, और चाहे दिगंबर संत हो। कोई 45 दिन में, कोई 12 दिन में, कई जगह तो ये है कि
संतान उत्पन्न होते के साथ ही भगवान के चरणों में रखते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, मेरा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाए, बाकी तो सब हो जाएगा। इसीलिए पहले बच्चों में अगर संस्कार देने हैं तो धर्म की शिक्षा के दें, भगवान को नमस्कार कैसे करना है, अपने गुरुओं की विनय सेवा कैसे करनी है, शास्त्रों का विनय अध्ययन कैसे करना है। पहले बुजुर्ग लोग बच्चों को छोटी सी उम्र से ही चरण छूना सिखाया करते थे, 7 पीढ़ियों के नाम याद कराया करते थे। बताओ दादा का नाम क्या है, दादी का नाम क्या है, नाना का नाम क्या है, नानी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। भाई बहनों को दीदी कह के बुलवाया करते थे, अपने से बड़ों को बेटा दीदी बोलना है, नाम नहीं लेना। ये विनय सिखाया करते थे। और उसके साथ साथ ये जैन धर्म एक ऐसा धर्म है भारत के अंदर कि जैन धर्म की एक विशेषता है कि संतान पैदा होते के साथ ही जैसे उसमें थोड़ा सा भी अगर विवेक आ जाता है तो माता पिता उस छोटे से बच्चे के हाथ में भी चावल रखते हैं और कहते हैं बेटा चढ़ा भगवान के सामने। ये जैन धर्म के एक संस्कार ऐसे हैं कि छोटे से बच्चे को भी संस्कार देने के देते हैं, लेने के नहीं देते। महानुभाव, ये हमारी पद्धति है कि बच्चों के अंदर धर्म के संस्कार हो, दान करना, सेवा करना, विनय करना, परोपकार करना, जीव दया करना, पहले संस्कार ये दिए। दूसरी बात दिया, अगर बच्चों में शिक्षा देने चाहते हो तो अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा जरूर दें। आज के लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, अंग्रेजी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो आता है उसका, वो रिजल्ट बड़ा भयानक रिजल्ट है। आज के समय के बच्चे पढ़ते पढ़ते पराये होते जा रहे हैं, माता पिता अनाथ होते जा रहे हैं बच्चों के होते हुए भी। कारण हमें वो नहीं पढ़ाना था जो पढ़ा रहे हैं, हमें जो पढ़ाना था वो नहीं पढ़ा पा रहे। अपने बच्चों में गुरुकुल की शिक्षा देनी जरूरी थी। वहाँ गुरुकुलों में अनुशासन सिखाया करते थे। इतिहास साक्षी है, टीवी पे रामायण आया करती है आज भी, पहले भी आती थी। जब रामायण आती थी तो रामायण में आज भी वो संस्कार दिए हैं, चाहे वो हिंदू धर्म की रामायण हो चाहे जैन धर्म की रामायण हो, दोनों में बताया है कि जब राम जी बड़े हुए, शिशु अवस्था से बाल अवस्था में जब आए तो दशरथ जी ने कहा तुम्हें गुरुकुल जाना होगा। कैकेयी ने कहा अभी तो बच्चों की खेलने की लड़कपन तड़कपन की उम्र है। कह रहे नहीं महारानी, क्या तुम जानती नहीं कि 8 साल की उम्र में बच्चों को, बाल्यकाल में बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता है। तब लक्ष्मण ने पूछा कि गुरुकुल होता क्या है, तो दशरथ ने बताया कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के अनुशासन में रहना, वहाँ उस गुरुकुल में यही होता है। और गुरु की आज्ञा क्या है कि गुरुकुल की सफाई करना, गुरुकुल के जो कार्य हैं वो भी करना और अपना अध्ययन करना, जंगल जाकर के लकड़ी काट के लाना, अपना काम स्वयं करना, प्रातःकाल उठ कर के रात्रि में जल्दी विश्राम करना, जितना अध्ययन किया उतना उसको याद करना, ये सब गुरुकुल की परीक्षाएं हैं, गुरुकुल के नियम हैं, अनुशासन है। पहले गुरुकुलों में अनुशासन हुआ करता था। कोई भी पुरुष हो, कोई भी महिला हो, कैसा भी बच्चा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, खिचड़ी बनानी जरूर आती थी, भोजन बनाना जरूर आता था। कारण गुरुकुल का नियम है अपना काम स्वयं करो। अपने कपड़े धोना, पुरानी कहावत है खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, सुबह उठते के साथ ही खटिया खड़ी करो और बिस्तरा गोल करो। ये भारत की पद्धति नहीं थी। 2 जनों का बेड बिछा दिया, उसको कहा डबल का बेड। वो बेड है इसलिए उसका नाम रखा बेड, अच्छा नहीं है, नहीं तो गुड बेड रखते उसका नाम। ये पद्धति भारत की नहीं थी। भारत की पद्धति थी कि खटिया पर अपना बिस्तरा बिछा करके सो जाना, सुबह उठ करके उसको अपना उठाना। गुरुकुल के नियम हुआ करते थे। अपने हाथ का बना हुआ भोजन खुद बनाओ, खुद खाओ, खुद बर्तन भांडे धो। आज परपाठी संस्कारों की समाप्त होती जा रही है। आज छोटा सा बच्चा भी थाली में खा करके थूक करके चला जाता है। माता पिता भोजन के बर्तन भी झूठे बर्तन मांजने वाले बन के रह गए। आज घर के मुखिया नौकर बन के रह गए और नौकर मालिक बन के घूमते। संस्कारों की विहीनता है। आज बच्चों को अगर संस्कार देने हैं
तो बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा देनी जरूरी है। गुरुकुल में अब बच्चों को इतनी ही शिक्षा नहीं दी जाती। गुरुकुल में अनुशासन सिखाया जाता है, अपना काम स्वयं करना सिखाया जाता है। यहाँ तक कि आज एक भारत के बच्चों में एक कमी आती जा रही है। वो कमी क्या है? व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता। अगर किसी लड़की को 4 लड़के छेड़ने लग जाएं तो लड़की नहीं जानती मुझे क्या करना है। लेकिन पहले के गुरुकुलों में सिखाया करते थे, अगर कोई बच्चा, कोई लड़की, उस लड़की को कोई पराया पुरुष देखता है तो उसे अपनी रक्षा कैसे करनी है। पहले महिलाएं अपनी अंटी के अंदर लाल मिर्च दबा के रखती थी। कोई परपुरुष उनकी इज्जत आबरू या उनके साथ दुष्कर्म करना चाहता था तो लिया करती थी, आँख में झोंक दिया करती थी और 4 पुरुष बुला करके उनकी लाठियों से कुटाई करते थे, जिससे कि कोई दोबारा वो जिंदगी में कभी किसी पराई स्त्री को नज़र उठा के न देखे। महानुभाव, गुरुकुल में ये सब चीज़ सिखाई जाती है। संगीत की कला हो, तैरने की कला हो, दौड़ने की कला हो, और उसके साथ साथ जीवन जीने की शैली और मरण के अपने जीवन में जीवन का अंत कैसे करना है, ये गुरुकुल की शिक्षाएं हैं। इसलिए बच्चों को गुरुकुलों में शिक्षा देनी चाहिए। कभी भी अपने बच्चों को ऐसे विद्यालयों में, ऐसे स्कूलों में मत भेजो जिससे बच्चे पढ़ते पढ़ते पढ़ाई हो जाते हैं। वो स्कूल वाले दावा ठोक देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएंगे और नौकरी दिलाएंगे, लेकिन उनकी चाल है, करते क्या है, पढ़ाते पढ़ाते नौकरी सेट कर देंगे, नौकरी के बीच में एक छोकरी भी दे देंगे। हुआ क्या, बच्चा पढ़ते पढ़ते नौकरी मिले या ना मिले, छोकरी मिल के पराया हो जाता है। माँ बाप घरों में रह जाते हैं, बेटा जहाँ गया था वहीं का हो जाता है। इसलिए बच्चों को अपने गुरुकुलों में पढ़ाएं। गुरुकुलों की शिक्षा के अंदर आनंद है, हर्ष है, उल्लास है। और सबसे बड़ी बात, हमारे बच्चों को अगर शिक्षा देनी है तो गुरुकुलों की शिक्षा में संस्कार छुपे हैं। किताबों की पढ़ाई, तो किताबों को पढ़ करके तो पंडे भी बन सकते हैं, लेकिन जैन धर्म में दिया है गुरुकुलों की शिक्षा जो है वो संस्कार से युक्त होती है, विनय है, समता है, सरलता है, सच्चे देवशास गुरु के प्रति समर्पण है और माता पिता के प्रति अर्पण है। ये सब चीज़ें गुरुकुलों में सिखाई जाती है। महानुभाव, तीसरी बात ये है कि अपने बच्चों में विनय जरूर डालें, सेवा आध्यात्मिकता की शिक्षा जरूर दें, जिससे बच्चों में अहंकार नहीं आता। पहले के बच्चों में माता पिता विनय डालते थे, सेवा के संस्कार डालते थे। कोई व्यक्ति अगर प्यासा हुआ करता था तो व्यक्ति अपने हाथ से पानी का गिलास ले जा करके उसको पिला दिया करता था। आज लोगों के अंदर से सेवा की भावनाएं समाप्त होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है, बच्चों की पढ़ाई जो वो युवा खड़ा हो गया है। जो बच्चा छोटा था, बड़ा होकर के जो वो बड़ा युवा बन गया है, ऐसा वो युवा, उसके अंदर संस्कार क्या थे। आज बच्चे अपने माता पिता के चरण नहीं छू पा रहे। आज बच्चों के अंदर ये कमियां आ गई हैं कि वो बच्चे, उनके अंदर विनय नहीं है। मंदिर में जाकर के भगवान हो चाहे गुरु हो, शास्त्रों को तो भूल ही गए, और देव हो चाहे गुरु हो, नमोस्तु महाराज। अरे भैया क्या कर रहे हो, भगवान है, धोख लगाओ, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। पहले के बच्चे विनयवान थे, शरीर में लचक थी। आज घुटने खराब हैं क्योंकि अकड़ गई हैं हड्डियां ना झुकने से। दूसरी बात, बच्चों के अंदर विनय थी तो उसका परिणाम भी हमारे पास है कि बच्चों के अंदर विनय थी तो माँ बाप चाहे 70 साल के हो गए हो, चाहे बुजुर्ग अवस्था कितनी भी बुरी हो, माता पिता की सेवाएं हुआ करती थी। आज बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार हैं कि बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पा रहे, उनके अंदर विनय ही नहीं है, सेवा के संस्कार ही नहीं है। याद रखना, जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो युवा कान खोल के सुन लेना, काम आएगी, लिख लेना, जो युवा अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हुए और भगवान की अभिषेक की पूजा की क्रिया करते हैं, तो याद रखना, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो भगवान का भी नहीं हो सकता। जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं करी, अपने माता पिता का अपमान किया है, वो भगवान के मंदिर में आकर के, गुरुओं के चरणों में आकर के कितना भी गलन कर ले, प्रायश्चित ले ले, आलोचना कर ले, उसका कोई लाभ नहीं है।
पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं संस्कार घरों से शुरू होते हैं और बाहर जा कर के दिखते हैं। आज के माता पिता नई पीढ़ी चला रहे हैं, नई परंपराएं चला रहे हैं। वो चाहते हैं कि संस्कार बाहर से मिले और घरों में आकर के वो पूरे हों, लेकिन याद रखना पहली सीढ़ी संस्कार की माँ है, क्योंकि जहाँ से जन्म हुआ है वहीं से संस्कार होते हैं। गुरु के संस्कार एक समय पे काम आते हैं, लेकिन पहले माँ के संस्कार होते हैं और फिर गुरु की शिक्षा होती है। इसलिए माता पिता अपने बच्चों में सेवा, आध्यात्मिकता ये जरूर डालें, इससे बच्चे विनयवान बनते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि माता पिता, जो माता है वो 9 साल की मेहनत कर ले तो उसके 90 साल सुरक्षित हो जाएंगे। माता पिता अपने बच्चों में 9 साल की उम्र तक अच्छे संस्कार डाल दें तो याद रखना तुम्हारे 90 साल तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। और जिनके बच्चों में संस्कार नहीं है तो याद रखना रिजल्ट भी उसका यही आएगा, बच्चा बड़ा होते होते पता लग जाएगा। वो कहा करते थे पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। पालना माने वो नहीं कि हिलाने वाला झुलाने वाला, वो पालने का मतलब उसकी परवरिश करते करते पता लग जाता है पूत है या कपूत है। जो माँ बाप को उल्टा जवाब देना शुरू कर दे, जो माता पिता से विपरीत चलना शुरू कर दे, जो माता पिता की सुने ही ना, और जो बच्चा माता पिता की डांट को सहन ना कर पाए वो बच्चा अपने जीवन में कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए महानुभाव बच्चों के अंदर सेवा के संस्कार जरूर दें और बच्चों में ऐसी शिक्षा जरूर दें जिससे वो अपने जीवन में काम जरूर आए। ये बात जरूर विशेष कहेंगे माता पिता से। मात्र किताबी अध्ययन ही ना कराएं, पन्नों की पढ़ाई ही ना हो, शब्दों का ज्ञान ही उनके दिमाग में मत भरो। चाहे लड़का हो चाहे लड़कियां हो, उनको आप जरूर हुनर, एक्सपीरियंस होल्डर जरूर बनाएं। उनके अंदर आप ये संस्कार जरूर दें। कौन से? पहले की माताएं अपनी बेटियों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तुरपाई ये सिखाया करती थी। पहले के पिता अपने बच्चों को व्यापार सिखाया करते थे। अगर कुछ भी ना हो तो बच्चे को इतना तो सिखाया करते थे, संगीत की कला, बांसुरी बजाना सिखा दिया करते थे, बीच चौराहे पे बैठ करके कुछ कमा ले जो। आज के माता पिता अपने बच्चों को डिग्रियां दिला रहे हैं, लेकिन याद रखना जो प्राइवेट कंपनियां हैं जिस समय वो दिवाला निकालती हैं, किसी ने 6,000 का, किसी ने 4,000 का, किसी ने 10,000 नौकरों को निकाल दिया कंपनी से, वो कहाँ जाएंगे? 45 साल की उम्र जब प्राइवेट कंपनी कहती है जब तक दिमाग चलेगा तब तक तुम हमारे दिमाग खराब, बाहर निकाल देते। पहले के माता पिता व्यवस्था बना के चलते थे कि बुरा समय आएगा तो बच्चे को कोई ना कोई विद्या जरूर सिखाते थे। इसलिए बच्चों के अंदर जरूर एक विद्या सिखा के रखो, उन्हें एक्सपीरियंस होल्डर जरूर बनाएं जिससे कि बच्चा अपने जीवन को जी सके। महानुभाव माता पिता के लिए इतना ही जरूर कहना चाहेंगे कि नया दौर है, नया ज़माना है, बदलता समय है, 21वीं सदी है और 21वीं सदी में आपको सोच समझ के कदम बढ़ाना पड़ेगा। पंचम काल है, गिरता हुआ काल है, बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा। जैसे जैसे ये काल बढ़ेगा वैसे वैसे आचार्यों ने दिया है कि पंचम काल ऐसा है जिसमें जानवर भी आतताई होते चले जाएंगे, मनुष्य अपना रूप बदलते चले जाएंगे, बुजुर्ग असहाय हो जाएंगे और युवा मन चले बंदरों और जानवरों की तरह हो जाएंगे जो अपने मन की इच्छाएं दबा नहीं पाएंगे। इसलिए माता पिता को संस्कारवान पीढ़ी खड़ी करनी होगी, ये विशेष है। और विशेष बातों में ज़रूर कुछ बात कहेंगे। ये बात ज़रूर याद रखें कि बच्चों की शिक्षा समय से जो पहले देनी शुरू कर दी है माता पिता ने, बच्चों को समय से पहले शिक्षा मत दो। आज के समय में 2 साल का बच्चा माता पिता प्ले स्कूल में डाल देते हैं। वो बच्चों का बचपना ख़त्म मत करो, उनका बचपना उनकी ज़िंदगी है। छोटे से बच्चे का वो छोटा सा खिलौना, वो किचन का सेट, रसोई के कुकर, वो भिगोना, वो गुड़िया की चुन्नी, उसकी छोटी छोटी चूड़ियाँ और वो गोली टोपी, इमली के पैकेट और वो चूरन के वो चोरी कर कर के ला कर के रसोई का एक खेल खेलना, याद रखना वो बच्चों के खेल नहीं है, वो बच्चों की दुनिया है, बच्चों की ज़िंदगी है। उनको समाप्त मत करो। आज के माता पिता बच्चों को खेलने नहीं देते, उनका बचपन ख़त्म कर देते हैं।
छोटी सी उम्र में उनको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। एक महिला से कहा कि स्कूल मत भेजे करो, कहते महाराज जी बच्चे हैं, रोते बहुत हैं। अरे बच्चा नहीं रोगा, उसका बाप रोएगा क्या? शैतानी बहुत करते हैं, शैतानी वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तुम करोगे क्या? बच्चों का नाम ही यही है। अगर बच्चा पैदा किया है तो ये याद रखना, बच्चा शैतानी भी करेगा, शोर भी मचाएगा, खेलेगा भी, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो तोड़ेगा भी। और याद रखना, बच्चों के जीवन में बच्चों का बचपना वो उनकी ज़िंदगी है, वो उनकी दुनिया है। आप अपने जीवन में बच्चों का बचपना ख़त्म ना करें, बच्चों पर शिक्षा का बोझ ना डालें। आज बच्चों का इतना वजन नहीं है जितना वजन उनके बैग भरे हुए किताबों का है। बच्चों को ज़्यादा लोड मत डालो, बच्चों के ऊपर किताब का बोझ मत डालो, जिससे कि बच्चा परेशान हो जाता है। सुनने में जब आते हैं कि बच्चों ने आत्महत्या कर ली, किसी बच्चे ने फांसी लगा ली, कोई छत से कूद गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया, कोई ट्रेन के नीचे आ गया, रिजल्ट माता पिता को ही भोगना पड़ता है। बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बोझ मत डालो। कई माता पिता, हम डॉक्टर नहीं बने तो मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अरे बच्चे का जीवन है, बच्चों से पूछो क्या बनोगे। पहले के माता पिता पूछते थे बेटा बड़ा होके क्या बनेगा, वो क्या करता था, मैं सिपाही बनूंगा। ठीक, लग जा सिपाही की दौड़ में। आज माता पिता बच्चों से कहते थे सीए बनना है, तुझे बीए बनना है। उनसे पूछो जीवन उनका है, उनके जीवन पे, अपने जीवन को उनके जीवन पे मत थोपो, बर्बाद हो जाएंगे। महानुभाव, ये विशेष बातें हैं, जरूर ध्यान रखें। बच्चों को समय से पहले वो चीज़ें ना दें जिससे उनकी शिक्षा और उनके संस्कारों का पतन हो। आज माता पिता बच्चों को वो चीज़ें भी देने लग गए हैं जो बच्चों के लायक नहीं है। छोटे से बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। याद रखना, तुमने मोबाइल नहीं, उसके हाथ में एक बम थमा दिया है। वो इतनी गंदी चीज़ है जिससे लड़कियां हो चाहे लड़के हो बिगड़ जाते हैं। बच्चों के हाथ में आप वो चीज़ दो जो उनके हाथ की चीज़ है। अरे पढ़ने वाले बच्चों को कलम दो, किताब दो, लिखने के लिए कॉपी दो, लेकिन आपने जो दिया है वो देने लायक चीज़ नहीं है। बच्चों को वो चीज़ मत दो जिनसे उनका जीवन बर्बाद हो जाए। बच्चों को आप अच्छी शिक्षा दो, उनके समय से पहले उनके हाथ में वो चीज़ ना दें जिससे बच्चों का जीवन समाप्त हो। और महानुभाव, अंतिम बात यही है कि बच्चों के सामने ऐसी क्रिया ना करें जिससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।